तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान तेलंगाना की तकसीम को लेकर बेबुनियाद और गैर मुतल्लिका हवाले देकर तेलंगाना के अवाम की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। मंगल को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम तेलंगाना के मुखालिफ हैं और उन्होंने रियासत की तश्कील पर ही सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मोदी ना तो तेलंगाना की तारीख से वाकिफ है और ना ही पार्लिमानी तरीक़ेकार से। पीएम मोदी बज़ाहिर इस बात से बेखबर हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर वोटिंग अमल के मुकम्मल होने तक तमाम दरवाजे बंद रखकर यह वोटिंग की जाती है। वो एक नाख्वानदा है और वो तरीक़ेकार से बिल्कुल नावाकिफ है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि वज़ीर आज़म को ABCD भी शायद पढ़ना आता हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के तमाम जिलेई इकाइयों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत तेलंगाना में वजीर आजम के खिलाफ उनके बेबुनियाद तबसरे के खिलाफ एहतजाज मुनक़िद करें। उन्होंने रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम साबिक़ वज़ीर आज़म बशमूल पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीगर की तकारीर बहुत आला मियार की हुआ करती थी और आम लोग उन्हें बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस से सुनते थे। ताहम मोदी ने अपनी तकरीरों में इंतहाई सस्ती और गंदी सियासत करके वज़ीर आज़म के ओहदे की बेइज्जती की है। प्रांताలకు భాషలకు అతీతంగా అన్ని ప్రాంతాలను సమన్వయం చేసుకొని అన్ని ప్రాంతాలను సమభావంతో చూస్తూ అన్ని ప్రాంతాల యొక్క అభివృద్ధికి సహకరించే విధంగా ప్రధానమంత్రి గారి ప్రసంగం ఉండాలి। ఈ దేశంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెడితే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు కావచ్చు, పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కావచ్చు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు కావచ్చు, ప్రధానమంత్రులు లేచి నిలబడి చట్టసభలలో మాట్లాడినప్పుడు